So hello everyone, welcome to the class of English, and in this video we are going to discuss 4 important words with their meaning. ये जो 4 important words हैं ये काफ़ी confusing हो जाते हैं क्योंकि इनका मीनिंग हमें सिमिलर लगता है, लेकिन ये मीनिंग में सिमिलर नहीं होते, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो उसी डिफरेंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये वर्ड्स हम लोग को कहाँ और कैसे यूज़ करने होते हैं। बहुत ईजी वर्ड्स हैं ये। सबसे पहले जो हमारा वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं उनको हम बात कर लेते हैं उनके बारे में कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा से, एंड उसके बाद में हमें दे रखा है टेल। से दे रखा है, टेल दे रखा है, देन स्पीक एंड टॉक। तो आज हम इन वर्ड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल एंड देयर हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड के बारे में। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो क्या है? से। से मीन्स बेसिकली क्या होता है? कहना। दे भी लिखा है कहना। ठीक है, अब से के ही साथ आपने कभी कभी सुना होगा सैड। इस सैड में और से में क्या डिफरेंस होता है? अगर बात करें हम से के बारे में, तो से आपको दिखाई दे रहा है कहना मीन्स किसी भी चीज़ को कहो। से जो है वो एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। मेन वर्ब क्या होती हैं? मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। यानी कि कोई भी काम करना, जैसे कि नहाना, धोना, बैठना, उठना। ठीक है, और हम अगर इन्हें इंग्लिश में बोलें तो जैसे कि बाथ, ठीक है, स्लीप, ड्रिंक, ईट, से। अब से पे आ जाते हैं हम लोग क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो क्या है? से। तो जो से है उसका मीनिंग क्या है? कहना। लेकिन जो से है वो एक प्रेजेंट फॉर्म है, एक मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। हम इसे प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अगर हमें ये कहना है कि कोई भी इंसान कोई चीज़ कहता है, कह रहा है, ठीक है, या फिर उसने अभी अभी कही है, तब हम वहाँ पे से का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हमने कही है तो वहाँ हम सेड करेंगे क्योंकि वहाँ हमारी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। सेकंड फॉर्म बेसिकली हम लोग पास्ट टेंस में देखते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है वो हमें प्रेजेंट टेंस में देखने के लिए मिलती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वहाँ हम लोग सैड का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी अदर जितनी भी होती हैं प्रेजेंट में चीज़ें, वहाँ हम लोग से का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो से अगर हम लोग देखें कैसे, तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे से के बारे में। सैड जो है उसको आप याद रखिएगा कि हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी, लेकिन अभी हम बात कर लेंगे किसके बारे में? हमारी से के बारे में। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, आई वॉन्ट टू से समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? से का मतलब कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये हमारी प्रेजेंट में यूज़ हो रही है। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कह रहा हूँ के लिए सेइंग हो जाएगी, दैट आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सैड की बात करें तो सैड कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है पास्ट में। ठीक है, कहाँ? पास्ट में। मीन्स अगर हमें सैड की बात करनी है तो वो कहाँ यूज़ होगा? पास्ट में। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ही सैड, उसने कहा, आई सैड, मैंने कहा। ठीक है, तो सैड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है। जब हमें पास्ट में यूज़ करना है तो हम वहाँ पे सैड बोलेंगे, लेकिन अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है तो वहाँ पे हम लोगों से बोलेंगे। ठीक है, तो सैड जो है वो हमारे से की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के बारे में, जो कि क्या है? टेल। तो बेसिकली टेल का मतलब होता है बताना। लिखा भी हुआ है, टेल का मतलब क्या है? बताना। ठीक है, अब हम कहाँ इसे यूज़ करते हैं? अगर आप देखें टेल और स्पीक, अभी हम नेक्स्ट वर्ड जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्पीक है, लेकिन थोड़ा सा पहले टेल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्पीक पे आएंगे। लेकिन टेल का जो मतलब है वो, अगर मैंने आपको बताया कि बताना होता है। ठीक है, अब हमने कहाँ यूज़ करना है ये वर्ड? जैसे कि आप अगर बोल रहे हैं मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, या ये मैं तुम्हें बताऊँगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा, मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ हम टेलिंग, हम लोग अगर अपने अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा जो टेंस होगा वहाँ हम उस तरीके से यूज़ करेंगे इसे, लेकिन बेसिकली यहाँ जो हमारा बताने का इंग्लिश मीनिंग आएगा वो आएगा टेल। ठीक है, तो टेल कहाँ यूज़ होता है? जहाँ हम बोलें बताने के लिए। ठीक है, जहाँ हमें बताना वर्ड यूज़ करना है वहाँ हम टेल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि एक और हम जगह यहाँ पे टेल को यूज़ करते हैं। आपने कभी वर्ड यूज़ किया है झूठ बोलना? ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस लिया हमने, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? आई डू नॉट टेल अ लाई। तो झूठ बोलने के लिए हम लोग टेल अ लाई का यूज़ करते हैं। किसका? टेल अ लाई का। तो हमें याद रखना है कि हम झूठ बोलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? टेल अ लाई का।
भले ही हम यहाँ पे बोलना वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हम टेल अ लाई बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि क्या है हमारा स्पीक। ठीक है, क्या है? स्पीक। अब स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, तो सिंपली हमें स्पीक वहाँ पे यूज़ करना है। अब इसे आप रिलेट कर सकते हैं, स्पीकर वर्ड है ना, स्पीकर जो वर्ड आता है, हम जब अभी पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ पे भी स्पीकर वर्ड आता है। ठीक है, और बेसिकली स्पीकर जो आपको घर में दिखाई देता है ना, हम जो सुनते हैं स्पीकर पे, अपने फ़ोन में भी स्पीकर होता है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है। तो सिंपल सा वर्ड है, ये तो काफ़ी कॉमन सा वर्ड है। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीक, तो हमें बोलना यूज़ करना है वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा डिफरेंस है सब में। से मतलब कहना किस चीज़ को, टेल मतलब बताना किस चीज़ को, और स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, स्पीक का मीन्स क्या हो गया? बोलना। तो अब बोलने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब देखिए, हमने पीछे एक बात की थी, आई डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, तो जो हमने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था, वहाँ पे टेल यूज़ किया था झूठ बोलने के लिए, लेकिन सच बोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पीक द ट्रूथ। यहाँ आप दा लगा सकते हैं या स्पीक ट्रूथ। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ या स्पीक ट्रूथ, वट एवर इज हियर। तो स्पीक द ट्रूथ जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन हम लोग झूठ बोलने के लिए यूज़ करते हैं टेल अ लाई, और सच बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो आपको ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है। अब हम आते हैं अपने सबसे कॉमन और बहुत नॉर्मल वर्ड पे, इसका मतलब होता है बात करना। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसका मीन्स क्या होता है? बात करना। ओके, सो बात करना मीन्स सिंपल सा ये तो वर्ड है, इसे हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिया है इसके लिए, यू कैन टॉक टू हिम। ठीक है, तुम उससे बात कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया हमारा, कि हम बात करने के लिए ही यूज़ करते हैं इसे। लेकिन हाँ, वो जो वर्ड्स थे हमारे, उनमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि से, टेल, सेड एंड स्पीक भी वहाँ पे था। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें जो थी यहाँ पे पढ़ी थी अभी पीछे जो हमने पढ़ी हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या वर्ड पढ़ा था? से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने से पढ़ा। से का मीन्स क्या था? कहना, और इसी की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सैड। जब हमें बोलना है कोई भी चीज़ पास्ट में, तो हम सैड यूज़ करेंगे, मीन्स उसने कहा तो ही सैड। लेकिन मैं कहता हूँ या मैं कहना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू से यूज़ करेंगे। ठीक है, देन हमने सेकेंड वर्ड जो यूज़ किया था वो क्या था? टेल। टेल का मीन्स क्या था? बताना। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि झूठ बोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेल अ लाई। क्या यूज़ करते हैं? टेल अ लाई। ठीक है, एंड देन हमने बात करी थी किस पर? स्पीक पर। स्पीक मीन्स बोलना, और मैंने ये भी बताया था कि अगर हमें सच बोलने के लिए यूज़ करना है तो हमें क्या यूज़ करना है? स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, एंड देन हमारा एक लास्ट और बहुत कॉमन वर्ड हमने ले लिया, दैट इज टॉक। टॉक मीन्स बात करना। सो आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आए होंगे, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को समझ आया होगा। फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।